हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नंबर 1 में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों हम आपसे वादा किया था कि संपूर्ण जीके का वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, तो उसी के संदर्भ में मैं आपको मेडाइवल हिस्ट्री का मध्यकालीन भारत का कुछ सीरीज को लेकर चल रहा हूँ। इसके पहले मैं एक वीडियो जिसमें कि सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, उसको मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में या फिर वीडियो को के होम में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज चालू करेंगे मध्यकालीन भारत, यानी कि मध्यकालीन भारत में हम लोग पहला टॉपिक चलेंगे अरबों का आक्रमण से। तो देखिए, मेन इसका जड़ क्या है, अरबों का आक्रमण यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है, तो उसके विषय में कुछ हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, फिर उसको डिटेल से कंप्लीट करेंगे। तो देखिएगा, यदि हम सबसे पहले क्या हुआ था कि अरब जो देश है, अरब देश में एक इस्लामिक धर्म का उदय होता है। इस्लामिक धर्म का उदय होता है, हालांकि अभी बताएंगे कि इस्लामिक धर्म का उदय किसने किया था, तो इसके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो पहले हम आपको बता दें कि अरब देश में इस्लामिक धर्म का उदय होता है, और वहीं इस्लामिक धर्म, जैसे इस्लामिक धर्म उदय हुआ तो इस्लामिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में जाना होगा। तो वहीं इस्लामिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेश में जाना था। तो विदेश में यानी कि जाने के लिए क्या होता था कि उस समय तो मतलब कि ऐसा तो नहीं था फ़ोन का, मोबाइल का सिस्टम कि नहीं फ़ोन कर दे भैया हम आपके यहाँ आ रहे हैं, तो ऐसा तो सिस्टम नहीं था। तो उस समय क्या होता था कि आक्रमण करते थे, यानी कि एक देश से दूसरे देश में आक्रमण करते थे। तो उसके आक्रमण के दौरान होता क्या था कि जैसे कि हम आक्रमण किए तो वहाँ का जैसे कि राजा है, राजा को हम पराजित करेंगे तो उतना हम राज्य का सम्राट यानी कि हम कहलाएंगे। तो उस वो जितना लोग रहेंगे उसमें हम क्या होंगे, सर्वश्रेष्ठ यानी कि राजा कहलाएंगे, तो हमारे अंडर में सभी लोग हो जाएंगे। तो ही मेन उद्देश्य था, और उस उद्देश्य से क्या होता था कि इस्लामिक धर्म का आक्रमण यानी कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार बहुत अधिक फैलता था। तो उसी के संदर्भ में सबसे पहले किसने, उबैदुल्ला सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने के लिए आते हैं। कहाँ से, अरब से, अरब देश से उबैदुल्ला आक्रमण करने के लिए आते हैं। तो उबैदुल्ला आक्रमण करने के लिए आते हैं 711 ईस्वी में, यहाँ पर लिखा गया है 711 ईस्वी पर, यहाँ पर 711 ईस्वी में उबैदुल्ला जी आते हैं भारत पर आक्रमण के लिए, लेकिन कुछ हाथ भी नहीं लगता है और वापस वैसे ही चले जाते हैं। फिर उसके बाद में 711 ईस्वी में बुंदेक, यहाँ देख रहे हैं बुंदेक, ये भी आते हैं और भारत में अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता है, वापस चले जाते हैं। और वहीं बात सन 712 ईस्वी में एक बहुत बड़े राजा मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत को आते हैं और भारत में अपना जीत हासिल करके जाते हैं। तो इन्होंने कहाँ पे आया था, तो यहाँ पर लिखा है मोहम्मद बिन कासिम ने ईरान के हकीम अल हजाज से आज्ञा लेकर सिंध पर आक्रमण किया था। तो उसमें होता क्या था कि मतलब कि यहाँ पर ईरान के जो हकीम होते हैं, यानी कि हकीम या खलीफा कर लीजिए, तो हकीम होते हैं उनसे आज्ञा लेना पड़ता है। जैसे कोई शुभ काम होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आज्ञा लेना पड़ता है। तो उसी प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम ने भी आज्ञा लिया। आज्ञा लेने के बाद में क्या हुआ कि वो अपना भारत पर आक्रमण के लिए चले जाते हैं, और आक्रमण के में क्या होता है कि उनकी जीत हासिल होती है। कहा जाता है कि उनकी जीत के समय सिंध पर विजय प्राप्त किया था। तो उसमें सिंध पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा दाहिर थे, यानी कि उस सिंध पर जो राजा थे जिनका राज्य था वो राजा दाहिर का शासन चलता था। उसके बाद में क्या हुआ कि ये सब तो उनके थोड़ा सा स्टैटिक पॉइंट के रूप में इसको देख लिए। अब होता क्या है कि इनका जैसे कि आक्रमण के पश्चात में इनका परिणाम क्या निकला, तो परिणाम को हम लोग थोड़ा सा विस्तृत रूप में देख लेते हैं। और इससे हम बता दें कि इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जितने भी लुसेंट जी के सब भी यदि इसको पढ़ने के बाद में लुसेंट पढ़ लीजिएगा, जी के चाहे जो कुछ भी पढ़िएगा, उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर को नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या परिणाम है, क्या है, यहाँ परिणाम है। परिणाम में क्या है कि पहली बार इस्लाम का प्रवेश होता है, यानी कि अरबों का आक्रमण जो होता है, अरबों के आक्रमण में सबसे पहली बार ईरान का इस्लामिक धर्म का आक्रमण होता है। यानी कि इस्लामी भारत में यदि ये एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि पहली बार इस्लामिक
इस्लाम का आक्रमण कब होता है? तो 712 ईस्वी में। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। और मोहम्मद आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? तो राजा दाहिर। इतना क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो चुका होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर उसके बाद में क्या है? हिंदू शासन। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबवासियों के द्वारा किया गया है। अरबवासियों के द्वारा ही हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। और यही हिंदू क्या है? जैसे कि सिंध नदी के जो क्षेत्र के आसपास जो थे उसे क्या कहा जाता था कि हिंदवासी, यानी कि सिंध के आसपास में जो नदी के क्षेत्र के आसपास में बसे रहते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सिंधवासी। और वहीं सिंधवासी से और उत्तरी भारत को क्या कहने लगा? हिंदवासी। ऐसे ऐसे हिंदुस्तान का नाम दे दिया गया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके संदर्भ में आइए कुछ और देखिएगा। और क्या है? खजूर की खेती और ऊँट का पालन प्रारंभ किया। आप जानते होंगे कि यहाँ जो अरब है, ये अरब देश है। यहाँ से सर्वप्रथम अरब ईरान नहीं पर है, यहाँ से सर्वप्रथम किसने आया था? उबैदुल्ला आते हैं। उबैदुल्ला आते हैं, यहाँ रोल प्ले करते हैं। यहाँ कोई भी जीत उनको नहीं मिलती है, जीत नहीं मिलती है। फिर इसके बाद में बुंदेल जी आते हैं। 711 ईस्वी में बुंदेल जी आते हैं, वो भी अपना रोल प्ले करते हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तो होता क्या है कि इसके बाद में 712 ईस्वी में, यहाँ देख सकते हैं कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करते हैं। किससे आज्ञा लेकर? वहाँ का जो हकीम होते हैं, यहाँ पर लिखा है हकीम अल हजाज से आज्ञा लेकर आते हैं और अपना भी रोल प्ले करते हैं। और इनका होता क्या है कि ये सफल आक्रमणकारी हो सकते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि सर्वप्रथम सफल आक्रमणकारी कौन हो? भारत पर सर्वप्रथम सफल आक्रमणकारी कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। तो आप देखिएगा यहाँ से जब ये भारत है, यहाँ सिंध है, तो सिंध में क्या होता था? अरब में क्या होता था कि ये जो अरब का क्षेत्र है, यहाँ क्या होता है कि यहाँ मतलब कि बहुत अधिक बालू का क्षेत्र है। जैसे कि उसको क्या है? रेत का पठार होता है। तो रेत के पठार में जानते हैं आप लोग कि रेत के पठार में खजूर की खेती बहुत अधिक होती है। तो हम यहाँ थे ना खजूर की खेती के लिए, तो खजूर की खेती और ऊँट का पालन के लिए। तो आप जानते हैं कि अरब क्षेत्र में क्या है? बहुत अधिक बालुआ मिट्टी है। उससे क्या होता है कि वहाँ खजूर की खेती बहुत अधिक होती है। खजूर रेगिस्तान है, तो खजूर की खेती बहुत अधिक होती है। और वहाँ क्या होता है कि वहाँ रेगिस्तान का, आप जानते हैं कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊँट को। तो वहाँ क्या होता है कि ऊँट से वहाँ पर यानी कि आने जाने का कार्य ऊँट से संपन्न होता है। तो वहाँ सर्वप्रथम यदि भारत में आएंगे तो भारत में क्या करेंगे कि खजूर का खेती और ऊँट का पालन का कार्य करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि खजूर की खेती और ऊँट का पालन प्रारंभ किया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। कहाँ पे? भारत में सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने ऊँट का पालन और खजूर की खेती को प्रारंभ किया। उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं भारत में पहली बार जजिया कर लगाया गया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा जजिया कर होता क्या है। जजिया कर के विषय में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो भारत में सर्वप्रथम, ये पहले जान लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? तो वह है मोहम्मद बिन कासिम। ना क्लियर हुआ? मोहम्मद बिन कासिम भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाया। इतना समझ में आ रहा है ना आपको? हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसा बात कोई नहीं है कि नहीं समझ में आ गया। आप पहली बार पढ़ रहे हो या दूसरी बार पढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ से एक कंसेप्ट डेवलप जरूर हो जाएगा, इतना तो आपको पक्का है। तो ये क्या है कि भारत में पहली बार जजिया कर को लगाया गया। अब आप देख लीजिएगा जजिया कर होता क्या है। अब जजिया कर का मतलब कैसे तो नहीं है कि जजिया कर लगाया गया हो गया। तो जजिया कर होता है कि गैर इस्लामिक मुसलमानों को, जैसे गैर मुसलमानों को क्या करता था? एक कर लगाया जाता था, टैक्स लगाया जाता था, जिससे कि वो मतलब कि बहुत पीड़ित हो जाते थे। जजिया कर क्या है? गैर मुसलमानों से एक कर लिया जाता था, वही जजिया कर होता है। बस इतना आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में क्या है कि पंचतंत्र ब्रह्म सिद्धांत और अनुवाद कराया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत का अनुवाद कराया।
अनुवाद कराने का उसका मेन तात्पर्य यह था कि अनुवाद कराने के बाद में हम लोग भी पंचतंत्र और ब्रह्म सिद्धांत को पढ़े जाने पहचाने। तो ये होता क्या है कि इन्होंने सर्वप्रथम एक क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेता है कि सर्वप्रथम पंचतंत्र या ब्रह्म सिद्धांत को अनुवाद किसने करवाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। इतना बात क्लियर हो गया। तो इनका एक कॉन्सेप्ट था कि यदि हम लोग भी इसको पढ़ें, इसको जानें क्या है पंचतंत्र ब्रह्म सिद्धांत क्या है, उनको तो कुछ पता नहीं था, तो क्या हुआ कि उसको अनुवाद कराए। देखिएगा, अनुवाद कराने के बाद में क्या होता है कि यही कॉन्सेप्ट, यही डेवलपमेंट पूरे अरब देश में फैल गया। अरब देश से यहाँ परिवर्तित होकर कहाँ चला गया? यूरोप में। यानी कि यूरोप में भी हमारे यहाँ का ही सिद्धांत, पंचतंत्र सिद्धांत और क्या है ब्रह्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। वहाँ पर भी हमारे सिद्धांत से चला जाता है। अब पंचतंत्र सिद्धांत से क्या हुआ कि भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ। अब देखिए यहाँ के भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार होता है। किससे? यहाँ आपको देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। यहाँ क्या है, यहाँ देख लीजिएगा, भारतीय शास्त्र, भारतीय खगोल शास्त्र का क्या हुआ? विस्तार हुआ। ये पंचतंत्र और जो ब्रह्म सिद्धांत है, इसको पढ़ने के बाद में, इत्यादि को पढ़ने के बाद में वहाँ का क्या हुआ कि खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने दिरहम सिक्का चलवाया था। दिरहम सिक्का में क्या होता है कि एक वो क्या कुछ अनुवाद, मतलब कलमा के अनुवाद लिखा रहता था उसके सिक्के पर, तो वो आप ध्यान में रखिएगा। तो उन्होंने दिरहम सिक्का चलवाया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। इतनी बात तो हमारी क्या हो गई, इतनी बात तो हमारी क्या हो गई, इससे भारत पर अरबों का आक्रमण। लेकिन इसके पहले हम एक थोड़ा सा स्टैटिक पॉइंट भूल गए थे, उसको देख लीजिएगा। और ये सब जितनी हम आपको बताए हैं, जितनी जानकारी आपको मिली है, एक किस पुस्तक से मिली है? तो है चचनामा। चचनामा पुस्तक से ये सब जानकारी मिली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि फारसी ग्रंथ है। फारसी ग्रंथ पर क्या है? चचनामा लिखा गया है फारसी ग्रंथ में, और उसी के वजह से हमको ये सब जानकारी मिली है। उस सिंध की जो विजय है उसका जानकारी चचनामा पुस्तक से मिलती है। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। और इसके बाद में हम शुरू में हम आपको बताए थे कि क्या कि मुस्लिम धर्म को हम बताएंगे। तो मुस्लिम धर्म को बताने के लिए पहले एक बार फिर से इसको रिकॉल करिए। पहले आप देखिए क्या कि ये जो जानकारी मिलती है ये किसके पुस्तक के द्वारा मिलती है? तो चचनामा पुस्तक के द्वारा मिलती है। और क्या हुआ कि सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण किसके द्वारा हुआ है? तो सर्वप्रथम अरबों का आक्रमण, सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा हुआ है। मुस्लिम आक्रमण अरबों के द्वारा हुआ है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यहाँ पर है, देखिए उद्देश्य क्या है? साम्राज्य का विस्तार। और क्या है? साम्राज्य का विस्तार और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। इस्लाम हमने बताया भी कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार क्या है कि इसका मुख्य उद्देश्य था। और क्या कि साम्राज्य का विस्तार। यदि हम कहीं आक्रमण करेंगे तो हमारा क्या होगा? साम्राज्य विस्तृत होगा, उससे हम कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो और यहाँ पे है कि सबसे पहले आप बता चुके हैं, सबसे पहले उबैदुल्ला जी आते हैं, फिर बुंदेक आते हैं। ये दोनों क्या हैं? असफल हैं। सब ये क्या है? दोनों असफल हैं। और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम आते हैं, जो कि सफल आक्रमणकारी के रूप में जाने जाते हैं। सफल आक्रमणकारी के रूप में जाने जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने ईरान के हकीम अल हज्जाज से आज्ञा लेकर सिंध पर आक्रमण किया, जो कि जीत स्थापित किया। आगे क्या है? आक्रमण के समय सिंध पर राजा दाहिर का शासन चलता था। दोस्तों, जो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था भारत पर, तो उस समय सिंध पर किसका शासन चलता था? तो राजा दाहिर का शासन चलता था। राजा दाहिर को हराकर मोहम्मद बिन कासिम ने अपना राजस्व या अपना क्या हुआ? साम्राज्य विस्तृत कर चुके थे। और फिर आगे क्या है? परिणाम के रूप में हमने अब पहली बात परिणाम के रूप में हम कुछ स्टैटिक पॉइंट को देखे हैं। क्या है? पहली बार इस्लाम का प्रवेश होता है। अरब आक्रमण से क्या होता है? पहली बार इस्लाम का
प्रवेश होता है कहाँ पे, भारत में। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरब वासियों के द्वारा किया गया है। खजूर की खेती, ऊँट का पालन हम बता चुके हैं किस कारण से होता है। भारत में पहली बार जजिया कर लगाया गया और पंचतंत्र ब्रह्म सिद्धांत का अनुवादन कराया गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो भारतीय खगोल शास्त्र का विस्तार हुआ है और दिरहम सिक्का चलाया गया। ये तो आपका था अरब आक्रमण के सिद्धांत में, अरबों का आक्रमण के सिद्धांत में। अब उसके पहले हमने बताया था कि इस्लाम धर्म का उदय होता है, तो इसके संबंध में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लीजिएगा कि इस्लाम धर्म का उदय किस प्रकार से होता है। तो यहाँ आप देखिएगा, इस्लाम धर्म का संस्थापक, इस्लाम धर्म का संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब जी हैं। इससे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आ जाता है कि इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, तो हजरत मोहम्मद साहब जी को माना जाता है। बच्चा को उम्मीद करता हूँ कि ये याद होगा। और जन्म कहाँ है, जन्म इनका 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी में इनका जन्म मक्का में हुआ था। अब इतना इंटरेस्टिंग पॉइंट को जानिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ है। अब इसके पश्चात में हमने मृत्यु को भी इसी में ऐड कर लिया है। मृत्यु की कब हुआ था, 632 ईस्वी में हुआ था, 632 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए इनके पिता कौन है, पिता अब्दुल्ला है और माता अमीना। पिता अब्दुल्ला, माता अमीना, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए ज्ञान की प्राप्ति कब होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में यानी कि 40 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति के समय एक हीरा नामक गुफा था एक हीरा नामक गुफा था, उसी गुफे में इनका ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। आपको याद रहेगा, हीरा नामक गुफा में इनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और हिजरी संवत के विषय में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछता है। 24 सितंबर 622 ईस्वी में, 24 सितंबर 622 ईस्वी में इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा को शुरू किया था। उसी समय से हिजरी संवत की शुरुआत होती है। इतना आप लोग ध्यान से देखिएगा। विवाह इनका किससे होता है, विवाह खाविजा, एक विधवा औरत थी, खाविजा नामक औरत एक विधवा थी, उनसे इनका विवाह होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, विधवा थी, खाविजा नामक एक औरत विधवा थी, उनसे इनका विवाह हुआ था। और पुत्री इनका फातिया होते हैं और दामाद अली, इनको भी याद रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि इनका पवित्र ग्रंथ कुरान है। पवित्र ग्रंथ कौन सा है, कुरान है। आप इसको भी ध्यान में देखिएगा। तो दोस्तों इसके बाद में हम लोग एक अंतिम पॉइंट की ओर चलते हैं। अंतिम पॉइंट का है पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। खलीफा के संबंध में हम थोड़ा सा बताते हैं, खलीफा क्या होता है। खलीफा एक ऐसा आदमी होते हैं जो ईश्वर का एक स्वरूप होते हैं। ईश्वर का क्या कहते हैं कि एक स्वरूप या एक प्रतिछाया, उसे क्या कहते हैं, हम खलीफा कहते हैं। हालांकि ये वह पहले तो खलीफा ईश्वर का प्रतिछाया के रूप में था, बट यह धीरे धीरे विकसित होकर ये एक राजनीतिक का रूप धारण कर लिया। कौन, खलीफा एक राजनीतिक का रूप धारण कर लिया। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट की दृष्टि से देखिएगा। तो आई होप ये हमारा था आज का वीडियो लेक्चर। आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। देखता हूँ आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, या लाइक से हमको तो कुछ होता नहीं, बट एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है भाई हमको कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितना लोग कमेंट कर रहे हैं। इससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो दोस्तों आप यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक आध दो कमेंट कर दीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग करने के लिए। उसके बाद में हम लोग यहाँ से महमूद गजनवी के आक्रमण के संबंध में कुछ बताएंगे, फिर देन उसके बाद मोहम्मद गोरी के आक्रमण के विषय में हम बताएंगे। यदि आपने पूरी विषय सूची को नहीं देखी है तो आप ही जाकर विषय सूची को देख लीजिए। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमें विश्वास है, और आप हमें लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।